हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मैं समझता हूँ। चलिए आज का सेक्शन आप लोग का स्टार्ट करते हैं डियर। आप लोगों को बैक सेक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 19.11 फुल कंप्लीट हो चुका था। आज जो डिस्कस करेंगे डियर वह आपको एक्सरसाइज 19.12 है, जो एग्जाम्पल डिस्कस किया जाएगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कुछ फार्मूला है लिखा हुआ हेडलाइन में। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? फार्मूला। जो फार्मूला है यानी आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला आपको रिमेम्बर करने होंगे। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड क्या होता है, डेवलप होता है, तो उनको एडवांस कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है वो फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम फार्मूला अपने आप में बनाएंगे, अपने आप विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे। अच्छी बात है, मैं उनकी कद्र करता हूँ। विदाउट फार्मूला सॉल्व करना माइंड को आपको दिखाता है कि आपके माइंड के पास कितना कैपेसिटी अवेलेबल है। बट डियर आपको एग्जाम में टाइम लिमिट रहते हैं। एग्जाम में टाइम लिमिट रहते हैं, तो एग्जाम में टाइम लिमिट रहते हैं तो हमारा क्या एम पर्पस होता है, जितना कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पर अटेंड करना। तो आपके मन में यह प्रॉब्लम राइज हो रहा होगा कि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े तक क्वेश्चन उतना ही सोल्व होता है। लिमिट ऑफ क्वेश्चन क्या रहते हैं डियर? लिमिट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। जानता हूँ लिमिट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, पर अगर आप जो एग्जामिनर होता है जो क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक, वह जो एग्जामिनर होता है वह क्वेश्चन को सेट करता है। तो सेट करता है किसके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सेट करता है ना, तो टाइम वहाँ से बैठा रहता है। चलिए फार्मूला देखते हैं। देखिए अगर आपको dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्या dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो आपका होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 इनवर्स ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। अब यहाँ पर आपको ए के फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट रह सकता है। एक्स के जगह आपको पी क्यू आर एस भी रह सकता है। एक्स के जगह पी क्यू आर एस भी रह सकता है, और ए के जगह 1 2 3 डॉट डॉट कितना एन तक रह सकता है। तो आपका एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फार्मूला कहता है dx अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यानी आपका सेकेंड फार्मूला भी क्लियर हो गया। देखिए थर्ड फार्मूला कहता है dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला कहता है कि dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आता है आंसर log मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनसे रिपीट करते हैं, dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कहता है इंटीग्रेट करो, तो आपका फॉर्मूला होता है log मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका जो थर्ड फार्मूला भी क्लियर हो गया। फोर्थ फार्मूला कहता है dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे डियर, तो आएगा log मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला में आपको क्या डिफरेंट बुझाया बताइए आप लोग। ये फार्मूला में आपको क्या डिफरेंट बुझाया बताइए। लॉग के जगह लॉग यूज हुआ, देखिए लॉग के जगह लॉग यूज हुआ, एक्स के जगह एक्स यूज हुआ, एक्स की जगह एक्स हुआ, और रूट की जगह रूट यूज हुआ। बट माइनस की जगह प्लस यूज हुआ, ए की जगह ए, यानी माइनस और प्लस, यानी यहाँ पर क्या चेंज है? साइन का। साइन का यानी प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, तो साइन चेंज कर रहा है। यह जो प्लस से माइनस से प्लस हो रहा है, यानी कि साइन चेंज कर रहा है। तो साइन चेंज कर रहा है किसके अकॉर्डिंग डियर? इसके अकॉर्डिंग। साइन जो चेंज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर माइनस का यूज होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पर प्लस का यूज होगा तो यहाँ प्लस यूज होगा। देखिए आपको इस फार्मूला में एक ही अंतर है, सिर्फ साइन का माइनस है तो प्लस हो गया है। इसके अकॉर्डिंग हो गया डियर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ
प्लस यूज हो गया। आप लोग देखिए जो आपके सामने 4 मार्क्स की 4 क्वेश्चन थे, ये आप नहीं समझे डियर कि ये जो फार्मूला है ओनली फॉर आपको वैलिड है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछता है और 1 मार्क्स में पूछ देगा आपको से कि रूट सॉरी dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यानी कोई भी फार्मूला पूछ सकता है आपको 1 मार्क्स में। तो आप इस फार्मूला से मैक्सिमम आपको 2 या 3 क्वेश्चन राइज होते हैं। इस फार्मूला से आपको 2 या 3 क्वेश्चन राइज होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल इसको आप नोट करिए, और जो स्टूडेंट बैक वीडियो देखना चाहते होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं। और अगर फुल वीडियो देखना चाहते होंगे तो डिप्लोमा विद सोनू के चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में ओपन कर सकते हैं और फुल वीडियो यानी फुल एक्सरसाइज को देख सकते हैं स्टार्ट से अभी तक। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा, आप इस फार्मूला का PDF डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फिलहाल नोट कीजिए। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला फार्मूला की ओर चलते हैं डियर। अगला फार्मूला है रूट अंडर, पहले मैं लिख लेता हूँ आपको समझा देता हूँ। देखिए अगला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर देगा एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, समझाते हैं। फिलहाल आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए। आप लोगों को एक बार बता दे, आप टेंशन होकर मत पढ़ो, टेंशन से फ्री पढ़ो कि एग्ज़ाम जो नोटिस निकाला है 18 नवंबर से एग्ज़ाम लेने का, वो फिलहाल एग्ज़ाम नहीं होगा आपको। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आप टेंशन मत लो, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है 18 नवंबर से। आपको 15 जनवरी के बाद में भी 15 जनवरी के बाद में भी एग्ज़ाम हो सकता है। आप लोग ही खुद सोचो यार, अभी देखो जहाँ कहीं लॉकडाउन भी लग रहा है, अभी तक जब स्कूल कॉलेज ही नहीं खुला है, और स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, इसके साथ साथ अभी फॉर्म ही नहीं भराया है, तो आप लोग का एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है। तो आप टेंशन मत लो, टेंशन फ्री पढ़ो, लेकिन हाँ तैयारी करते रहो। चलो नेक्स्ट फार्मूला कहता है रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर। आप यहाँ देखो इन लोग दोनों में क्या कॉमन है, जैसा कि बैक फार्मूला में कॉमन था सिर्फ साइन का, जस्ट यहाँ भी डी साइन का है। देखो ये भी सेम, बट यहाँ ओनली फॉर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, सिर्फ यही अंतर है डियर, और आपको कोई भी अंतर नहीं है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आराम से पढ़िए और मस्ती से पढ़िए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ए स्क्वायर लॉग इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला जो फॉर्मूला है वो कहता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2a लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यानी आपका फॉर्मूला टोटल 8 अभी तक मैंने कराया है। एक और फार्मूला है, आप लोग देख लीजिए, फिलहाल नोट कीजिए इसको। एक जो फार्मूला है डियर आपको बताते हैं, एक फार्मूला जो है वह यह है dx अपॉन एक सेकेंड, एक फार्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब देखिए फार्मूला है dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2a लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। देखिए कोई भी काम को कीजिए आप ना तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिस काम कर रहे हैं उस पर ही सिर्फ ओनली फोकस होना चाहिए, वह काम जरूर आपके लिए सफल यानी सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, देखिए इस चीज़ और इस चीज़ में एक ही कॉमन है, अगर आप एक फार्मूला याद रखते हैं तो दूसरा फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे इसमें था उसमें बैक में भी था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें माइनस है, यहाँ डियर माइनस है तो नीचे पर माइनस हो गया, माइनस है तो नीचे में माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है नीचे में प्लस हो गया। ये तो कॉमन नहीं हुआ, बात आता है कि यह तो कॉमन नहीं हुआ। तो देखिए यह माइनस है, नीचे में माइनस है तो ऊपरे प्लस, नीचे में माइनस तो ऊपरे प्लस, नीचे माइनस तो ऊपरे माइनस। ठीक, समझा गया। तो ये फार्मूला होता है, आप एक देख लीजिए डायरेक्शन का खाली अपोजिट है। क्या है, अगर यहाँ माइनस तो ऊपरे माइनस, अगर यहाँ माइनस तो ऊपरे माइनस, यहाँ माइनस तो ऊपरे प्लस, सिर्फ यही कांस्टेंट है डियर। तो आप अच्छा से स्टडी कीजिए। चलिए आपका फार्मूला जो था वह खत्म हो चुका है, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जो एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, और नहीं भी आप नोट करते हैं तो टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट कर लिए? देखिए अब जो आप लोगों का क्वेश्चन चालू होगा डियर, और फुल्ली फार्मूला पर होगा। अगर आपका फार्मूला याद नहीं है डियर तो सॉल्व करना इजी नहीं है। आप फार्मूला को याद कर लीजिए। क्या फार्मूला डियर, 8 फार्मूला ही है, और कुछ पीछे फार्मूला थे, उसका बैक वीडियो था डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।
अगर आप इतना भी नहीं करते हो यार तो कैसे होगा। देखिए इंटीग्रेशन जो है वह फुल फार्मूला बेस पर है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन पहला कहता है dx अपॉन रूट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कहता है dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। यही क्वेश्चन कहता है, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है dx अपॉन रूट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही कहता है dx अपॉन रूट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब आपको ये देख कर चक्रिया रहे होंगे कि अभी तो सर बताए थे फार्मूला का, पर यहाँ तो फार्मूला का यूज नहीं हो रहा है। तो फार्मूला भी कहता है यार कि बिना तुम्हें हाथ पर चलाए हम वहाँ पर बैठेंगे नहीं सटीक। यानी तुम हाथ पर ही नहीं चलाओ और हमको तुम रट लो और रटने से काम हो जाएगा, तब फिर तुम क्यों के सिविल इंजीनियर बनोगे। सारा कोड ही रट लो। आगे पढ़ेगा आप लोग स्टील के बारे में, तो वहाँ पर कोड रहता है डिजाइन इतना में करेंगे स्टील का, ब्रिज में जो स्टील यूज होगा कितना तो सारा रट लो। तो रट लो ना, पहले के ज़माना का सारा दिया रहता है, रट लो। नए ज़माना में मॉडर्न में आ गए हो और रटते रहो तो नहीं। यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव यानी जोड़ घटाव करेंगे। हमको एक बार बताइए आप लोग, अगर हम किसी भी संख्या में 2 से ऐड किए और 2 को घटा दिए। अब संख्या मान लीजिए आपके पास 1 है, ठीक। आपके पास संख्या मान लीजिए 1 है और उस संख्या में उतना ही को हम जोड़ दिए, उतना ही को घटा दिए, तो क्या अंतर पड़ जाएगा। कुछ अंतर नहीं पड़ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ इस तरह के क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए थे, बट यहाँ फार्मूला को बैठा के सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं। देखिए ये जो है वह dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x है माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हम 2 माइनस 1 करें, 2 माइनस 1 करें तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोई अंतर पड़ा नहीं, तो माइनस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 माइनस हो गया। अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, देखो माइनस को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में 2x होता है और प्लस में 1 होता है। माइनस को कॉमन लेने से इतना फॉर्म धर लेता है, ठीक। चलिए इसको नोट की जाएगा, देखते हैं। देखिए क्या आता है, यह हो जाएगा dx रूट अंडर, अगर रूट 2 का होल स्क्वायर करें तो कोई अंतर पड़ेगा, बताइए। नहीं पड़ेगा, हो जाएगा माइनस। यह जो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a हो गया x और b हो गया 1, तो हो जाएगा क्या, देखिए रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन, अगर हम रूट 2 का होल स्क्वायर करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, और यहाँ पर बढ़ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बढ़ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम रूट 2 के जगह a मान ले, रूट 2 के जगह क्या मान ले, a मान ले, और x प्लस 1 के जगह b मान ले। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट 2 के जगह a मान ले और x प्लस 1 के जगह b मान ले, तो किस फॉर्मेट पे आता है जरा देख लेते हैं।
dx अपॉन फॉर्मेट हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, किस फॉर्मेट पे आ जाता है देख लीजिए, dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे आ जाता है। और इस फॉर्मेट बराबर क्या आता है इधर देखते हैं, इस फॉर्मेट बराबर आता है मेरा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए आता है प्लस सी, ये आता है। तो अगर इस फॉर्म पे बैठाते हैं डियर, तो देखिए क्या होता है, आपको साइन इनवर्स ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आपका एक्स प्लस 1 है और ए की जगह क्या है √2 है प्लस सी। यानी आप अगर इंटीग्रेट करते हैं, आई फॉर इंटीग्रेट होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस सी। यानी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं dx अपॉन √1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो आता है साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √2। आप लोग देखिए कितना इजी वे से सॉल्व हुआ। सिर्फ इसमें क्या किए, 2 जोड़ दिए और 1 घटा दिए तो 1 आ गया। बस इसी के हेल्प से आपको फार्मूला बैठा दिए और उसके बाद ये सॉल्व हो गया। आप लोगों को इस क्वेश्चन बताने से पहले हम ये बता रहे थे कि फार्मूला भी कहता है कि हमें बिना हाथ पर चलाए तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखिए खाली दिमाग चलाएं, हाथ पर कहाँ, दिमाग चलाएं, बस सॉल्व हो गया। फिलहाल नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर सेकेंड क्या कहता है, रूट अंडर, एक सेकेंड, dx अपॉन 9x स्क्वायर 6x प्लस 5 कहता है dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यह आपका सेकेंड एग्जाम्पल कहता नहीं बोलता है, ठीक है, कहता नहीं बोलता है, कहता नहीं बोलता है, ठीक। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपको फॉर्मेट पे बैठाना है। तो आपको देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, देखिए नहीं चल रहा है, चलाते हैं। dx अपॉन लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6ax। अगर हम 6 को इस, चलिए ठीक है 6x लिख देते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4। 1 प्लस अगर 4 लिखेंगे तो 5 ही आएगा ना, क्या अंतर पड़ेगा बताइए आप ही लोग, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा मेरा dx अपॉन, देखिए 9 को अगर लिखते हैं 3x के होल स्क्वायर, 9 को अगर लिखते हैं हम 3x के होल स्क्वायर, और 6 को लिखते हैं 2 इंटू में 3x, 6 को लिखते हैं 2 इंटू में 3x प्लस 1, और 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आता है, तो आता है dx अपॉन रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर किस फॉर्मेट पे आपको दिखने में लग रहा है, अगर हम 3x को a मान ले और 1 को b मान ले, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट बैठाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab आएगा। a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2ab यानी कि 2, a के जगह 3x और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो बात सेम आएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर।
चलिए इसको नोट कीजिए, यह फॉर्मेट किस फार्मूला बैठा है आप लोग जरा माइंड में टेकअप कीजिए कि यह किस फार्मूला पर बैठा हुआ है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर प्लस में है, चलिए नोट कीजिए बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आता है dx अपॉन रूट अंडर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए हमें कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे तो बात दोनों में इक्वल है कि डिफरेंट है? इक्वल ही है। या पॉजिटिव साइन है इसलिए इक्वल है, अगर निगेटिव साइन रहता तो इक्वल नहीं होता। तो बात एक ही है। तो उसी तरह से अगर हम इस तरह से फॉर्मेट में बैठा दें इसे dx अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट में नहीं है सॉरी, ठीक, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले, इसको a मान ले इसको b मान ले, तब अब देखिए आपको फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में ही ए स्क्वायर यानी ds अपन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो 1 अपन ए इंटू में tan इनवर्स x अपन ए होता है। क्या होता है देखिए फिर से एक बार 1 अपन ए tan इनवर्स x अपन ए होता है। जस्ट लाइक फार्मूला यहाँ बैठाएंगे अगर डियर, देखिए क्या आएगा आई फॉर इंटीग्रेट बराबर क्या आएगा 1 अपन ए यानी कि 1 अपन 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x के जगह क्या 3x प्लस 1 है और a के जगह क्या है 2 है प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर फार्मूला याद है तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही हेल्प होगी। क्या है क्वेश्चन कहता है अगर dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा 1 अपन 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपन 2 प्लस c। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, क्लियरली हो गया होगा माइंड में। तो आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपसे हमसे मिस्टेक हुआ था, हम आपके माइंड को जांच रहे थे कि आप सही करते हो कि ना। शुरू से स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर x के गुणांक जितना भी रहे, x का गुणांक जितना भी रहे उसको भी डिवाइड करो तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। सो आप इसको नोट कीजिए। ऐसे कॉमन मिस्टेक अगर आप करते हो एग्जाम में तो सारा प्रोसेस आपका सेम है, लास्ट में आंसर ही गलती है तो वह अगर एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर पूरा का पूरा क्वेश्चन या क्या करेगा गलत कर देगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपको प्रोड्यूसर नहीं देंगे, स्टेप नहीं देंगे, आंसर ही देख लेंगे। आंसर आया है ऊपर नीचे देख लेंगे, आंसर इतना मिला ठीक है, आंसर मिल गया सही है, आंसर नहीं मिला लग गया चिन्ह। फिर आप क्या करोगे, पूरा प्रोसेस आप सही किए हो, टाइम दिए हो, लेकिन नंबर ही नहीं मिला। तो एग्जाम ने ये सब मायने रखता है।
मत करो माइनर मिस्टेक, नोट करो। ये जो सब सारा का सारा जो एग्जाम्पल डील हो रहा है डियर, वह हो रहा है टाइप 1 में। क्या हो रहा है? टाइप 1 में। आई होप नोट कर लिए होंगे। अब एग्जाम्पल थर्ड की ओर चलते हैं। क्या कहता है देखो, e टू दी पावर x अपॉन में रूट अंडर 5 माइनस 4 e टू दी पावर x माइनस। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है ई एक्स डी एक्स अपॉन रूट 5 माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि अपवर्ड में भी है। कुछ माइंड में है क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन, खत्म। चलो यहाँ देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं डियर, क्या करो e टू दी पावर x अगर यहाँ पर है तो इसी को कंसीडर कर लो, अगर यस हर में है तो यहाँ पर मानेंगे e टू दी पावर x जेड बराबर डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s, किससे रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट, तो आता है dz अपॉन dx आता है, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आएगा मेरा dz बराबर e टू दी पावर x इंटू dx। हमको लाना है क्या? dx को, तो लाएंगे मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा e टू दी पावर x बराबर में dx। अब क्या करो, जहां पर ये है वहां पर पुट कर दो। चलो नोट करो, डिस्कस करते हैं आगे। चलो देखते हैं। e टू दी पावर x हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 4। अब e टू दी पावर x की जगह क्या माने हैं? z माने हैं, रख दो z। अब e टू दी पावर x देखो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। कॉन्सेप्ट होता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो e टू दी पावर x हो जाएगा, dx की जगह क्या वैल्यू आया था? dz अपॉन e टू दी पावर x आया था, पुट कर दो। अब 5 माइनस 4z हो जाएगा, और e टू दी पावर x के जगह z यानी कि z इंटू जेड जेड स्क्वायर। इधर देखो तो आ जाता है आपका e टू दी पावर x इंटू में dz अपॉन e टू दी पावर x रूट अंडर 5 माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर। अब e टू दी पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या? फिलहाल इसको नोट करो, बच जाएगा ऐसे dz अपॉन रूट 5 माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर, जिसको जस्ट पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के अनुसार सॉल्व सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। चलो नोट करो। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब अभी ये गाना चल रहा है, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, वही सब मत करना, समझा?
कि बड़ा बड़ा फेंक दिए और पढ़ रहे हो, ये नहीं, वो हिस्सा मत करना। वो ले क्या जाएगा तारों के शहर में, वो खुद गया है कि नहीं गया वही जानता है। चलिए यहाँ देखते हैं। कहता है dz अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर, यही ना कहता है कि कॉन्सेप्ट आपका जी। अब इसको क्या करेंगे देखिए, dz अपॉन रूट अंडर 5 को लिख सकते हैं हम 4 + 1, 2 को लिख सकते हैं 2 × 2 × में जेड स्क्वायर तो है, ये है जेड स्क्वायर। राजा क्या राजा, मेन तो यही ना हम लोग का है। इसको ही देखकर हम लोग को पता चलता है कि किस विधि से किस फॉर्मेशन से सूटेबल होगा। तो देखिए क्या आता है, dz अपॉन 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर +1 अंत में लिखेंगे, देखिए लिख सकते हैं -2 × में 2z माइनस जेड स्क्वायर +1 लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। और एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे क्या बताते ही रहते हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर अगर 2 को a मान ले और z को b मान ले, या देखिए नहीं, इसी को a मान ले इसको b मान ले, तो देखिए यहाँ पर 2ab हो रहा है 2ba। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे, देखिए क्या आता है dz अपॉन, हो जाएगा मेरा क्या, तो हो जाएगा मेरा, अगर ऐसे ही रहने दे तो रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो 2 - z का अगर होल स्क्वायर कर दे, 2 - z का होल स्क्वायर कर दे +1 का होल स्क्वायर कितना भी करेंगे 1 ही होगा, यानी x² + a² dx अपॉन रूट में है, तो क्या आएगा आप लोग बोलिए, a² + x² है पूरा के। इसको a देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, पूरा के अगर हम a मान ले और पूरा को b मान ले, तो a² + b² बराबर होता है log x + रूट अंडर x² + a²। क्या होता है log x, x के जगह क्या है 2 - z प्लस रूट अंडर x², यानी कि 2 - z का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा देखिए, log 2z के जगह e⁻x माने हो बैठा दो, और 2 - e⁻x का हो जाएगा होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। यानी आप जो इंटीग्रेट करते हो ex अपॉन 5 - 4ex माइनस e⁻2x dx का इंटीग्रेट करते हो, तो जो आंसर आता है log mod 2 - e⁻x प्लस रूट 2 - ex का होल स्क्वायर +1 आपका आंसर आता है। आज का आपका सेक्शन यहीं तक। सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर लास्ट वाचिंग वीडियो। पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, या डिप्लोमा विद सोनू के चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट ओपन करके